जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में किस तरह महिला चिकित्सकों के दुर्व्यवहार का सामना मरीज और मरीजों के परिजनों को करना पड़ता है, इसका जीवंत उदाहरण है लालवर्रा अंतर्गत ग्राम धपेरा कारीटोला निवासी नारायण सय्याम, जिसने अपनी वर्षों बाद गर्भवती हुई पत्नी ताराबाई सय्याम को दूसरे प्रसव पीड़ा के लिए जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में 28 से 29 सितंबर की दरमियानी रात्रि में भर्ती कराया था, लेकिन यहाँ चिकित्सकों की लापरवाही देखने को मिली। जानकारी के अनुसार प्रसूता को देखने के बाद महिला चिकित्सक डॉक्टर रश्मि बाघमारी ने उसे ऑपरेशन के लिए कहा। चूंकि महिला की उम्र 45 वर्ष थी और 12 वर्ष बाद परिवार में नवजात का आगमन होना था, जिससे परिवार प्रसूता के प्रसव को लेकर चिंतित था, लेकिन 29 सितंबर को भी सुबह उसका ऑपरेशन नहीं हो सका, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। फिर शाम डॉक्टर रश्मि बाघमारी ने उसे पुनः ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी भौतेकर ने महिला की उम्र और उसके नाटेपन की बात कहकर उसे निश्चित करने से इनकार कर दिया, जिससे परेशान परिवार ने डॉक्टर भौतेकर के हाथ पांव जोड़े। लेकिन मानवीय संवेदनाओं को खो चुकी डॉक्टर भौतेकर ने गरीब परिवार की मिन्नतों को नजरअंदाज कर अपने अड़ियल रवैया बनाए रखा। हद तो तब हो गई जब आरएमओ के कहने पर भी उन्होंने मरीज को निश्चित करने से मना कर दिया, जिससे परेशान गरीब परिवार ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जिसके बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात 1 बजे महिला ने नवजात बेटी को जन्म दिया, जिसका परिवार को खर्चा 28,000 रुपये अस्पताल ने बताया। गरीब परिवार के लिए पत्नी के ऑपरेशन से नवजात का जन्म का खर्च उसके आर्थिक हालत से कहीं ज्यादा है। यदि समय रहते निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर भौतेकर मरीज को निश्चेत करने का इंजेक्शन लगा देती तो डॉक्टर रश्मि बाघमारी महिला का ऑपरेशन कर प्रसव करवा देती और गरीब परिवार को ज्यादा खर्च भी नहीं आता। लेकिन निश्चेतना विशेषज्ञ की मानवीय संवेदनाओं से विपरीत आचरण करने से न केवल गरीब परिवार को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, बल्कि गरीब परिवार को संस्थागत प्रसव का लाभ न देकर सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। अब इस मामले में पीड़ित नारायण ने पत्नी के प्रसव में निश्चेतना विशेषज्ञ द्वारा दिखाए गए मानवीय संवेदनाओं से परे आचरण और उसके कारण निजी चिकित्सालय में करवाए गए प्रसव की पूरी घटना से अवगत कराते हुए निश्चेतना विशेषज्ञ पर कार्यवाही की मांग की है। डिलीवरी पीरियड में अपने भाभी जी को ले आए थे यहाँ पे और सीजर की यहाँ पे स्थिति बनी उनकी और स्थिति बनने के कारण मैडम जी ने बोले सीजर होगा तो ब्लड की जांच हुई। उसकी जांच होने के पश्चात बोले इनका ब्लड कम है, ब्लड लगवाइए। हम लोगों ने फिर ब्लड लगवाया। बोले आप इनके ऑपरेशन यानी शाम को 11-10 के बीच में होगा। उसके पश्चात फिर से हुआ और फिर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया उन्हें। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाने के पश्चात उन्हें सुन करने की इंजेक्शन मैडम ने लगाने के लिए मना कर दी। बोले आप इनकी ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी उम्र अधिक हो चुका है और इनकी ऊंचाई कम है। आप कहीं भी ले जा सकते हो, हम लोग इसे हाथ नहीं लगा सकते, आपसे जो बनता है वो कर सकते हो। इन लोगों ने इतना कहा और उन्हें हाथ पैर भी जोड़े हमने, किंतु उन्हें मानी नहीं हमारी बात। बालाघाट जिला जेल में बंद चोरी के आरोपित कैदी के साथ दुराचार के आरोपित कैदी ने मारपीट कर दी है। मारपीट में पीड़ित के कान में समस्या उत्पन्न होने पर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चोरी के मामले में जिला जेल में बंद कैदी सुजलगिरी गोस्वामी वार्ड नंबर 2 निवासी ने बताया कि बैरक नंबर 3 का इंचार्ज दुराचार का आरोपित दिनेश पिता सखाराम भटेरा निवासी पहले भी काम को लेकर मानसिक रूप से उसे परेशान करता था। वहीं इस बार जब जेल से संबंधित काम को लेकर उसने परेशान किया तो पीड़ित ने मना कर दिया, जिस पर आक्रोशित होकर आरोपित ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित के एक कान में सुनाई न देने की स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलने पर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। जेल में बेरिंग के अंदर हमारी मारपीट हो गई आपसी में। किसने मारपीट की आपके साथ? तीन नीचे बेरिंग का इंचार्ज है, उसके साथ। क्या नाम है उसका? दिनेश। क्यों मारपीट की आपके साथ? ऐसी बस झगड़ा हो गया था बातों बातों में, धोखे से लग गया बातों बातों में। कहाँ चोट आई आपको? कान में चोट आई। जैसे वो हमेशा परेशान करता है आपको क्या काम को लेकर? नहीं, आज पहली बार झगड़ा हुआ उसके? किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? उसके पहले एक बार परेशान कर रहा था उन्हें। किस बात के लिए परेशान? मेरे को है ना वो काम वाम करवाने के साथ टॉर्चर करता था।
क्या काम को लेकर के परेशान थे? कि ये कर वो कर। मैंने जेल से संबंधित काम कराने के लिए क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं भैया? कोई कार्रवाई वारवाई नहीं की है, कुछ नहीं। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 में लगभग 3000 वर्ग फीट शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के मामले में विगत लंबे समय से शिकायतकर्ता वार्डवासी गुलाबचंद नगपुरे शासन, प्रशासन और नगरपालिका तक अपनी शिकायत को पहुंचा चुके हैं, लेकिन हर बार प्रशासन और शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने वाले जिम्मेदारों ने इसे अनदेखा किया, जिसके बाद एक बार फिर नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के संज्ञान में इस मामले को शिकायतकर्ता और वार्डवासियों द्वारा लाए जाने के बाद जागे नगर पालिका अधिकारी ने मौका स्थल का मुआयना कर एक दुकान को सील कर दिया है, लेकिन वार्डवासी नगर पालिका की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता गुलाबचंद नगपुरे का कहना है कि उक्त स्थल पर लगभग 5 अतिक्रमणकारियों द्वारा शासन की 3000 वर्ग फीट जगह पर अतिक्रमण किया गया है। 1 अक्टूबर को अतिक्रमण की शिकायत पर की गई नगरपालिका की कार्यवाही से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने कहा कि नगरपालिका ने केवल अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही औपचारिकता निभाने के लिए की है, लेकिन इस अतिक्रमण को हटाने अब पूरे वार्डवासी लामबंद हैं और आगामी मंगलवार को जनसुनवाई में वार्ड के लोग एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर शिकायत करने जाएंगे। वार्ड क्रमांक 28 में किए गए अतिक्रमण की शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के निर्देश पर नगरपालिका सीएमओ ने अतिक्रमण स्थल पर पहुंचकर एक निर्मित दुकान को सील कर दिया है। कार्यवाही करने पहुंचे नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर तहसीलदार और मेरे द्वारा मुआयना कर अतिक्रमण को लेकर एक दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही जवाब पेश करने नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मामला यह है कि माननीय कलेक्टर महोदय के पास ये शिकायत पहुंची थी कि वार्ड नंबर 28 सरस्वती नगर लिबर्टी टेलर के पास में जिनका घर ऑलरेडी बना हुआ है, उनके द्वारा बगल में जो सरकारी ज़मीन है, नजूर की भूमि है, उस पर अवैध रूप से दुकान निर्माण किया जा रहा था। तो उसको हमने और तहसीलदार साहब ने तत्काल मौके पर जाकर देखा तो उसमें कार्रवाई की है, दुकान को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ उनकी बिल्डिंग परमिशन के लिए भी नोटिस जारी किया गया है कि आपने जो ये भवन बनाया है किस आधार पर बनाया है, किससे अनुमति ली है। तो इस आधार पर उनकी दुकान को सील कर दिया गया है। उसकी जांच कर रहे हैं तहसीलदार साहब। इसी जांच में अगर वो अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको बिल्कुल जिला प्रशासन जो है ना, नगरीय प्रशासन के माध्यम से उसको तोड़ा जाएगा। गौरतलब हो कि यह अतिक्रमण कोई नया नहीं है, बल्कि इस जगह पर अतिक्रमण करने वाले 5 लोग बताए जाते हैं जो निरंतर अतिक्रमण कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा करते रहे हैं, लेकिन कभी भी नगरपालिका के अमले ने इस ओर झांकने तक का प्रयास नहीं किया, जिससे शिकायतकर्ता के उस आरोप को बल मिलता है जिसमें उसे नगरपालिका के संरक्षण में अतिक्रमण को बढ़ावा देने की बात कही है। बताया जाता है कि अतिक्रमणकारियों का नगरपालिका के जिम्मेदारों के संरक्षण का हौसला इतना बढ़ गया कि वह हाथ ठेला लगाकर रोजी रोटी करने वालों को इस जमीन पर आंगनबाड़ी और गार्डन बनाने के नाम पर हटाकर विशालकाय शीशम के पेड़ को सुखा दिया। बहरहाल अब देखना है कि यहाँ शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन गंभीरता दिखाता है या फिर अतिक्रमणकारियों के सामने घुटने टेकता है।